कहानी की शुरुआत होती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें घर में एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम तारा होता है। तारा अपने पेट डॉग जिसका नाम पोल होता है उसको लेकर घर से बाहर आती है, लेकिन तभी आसमान में कुछ अजीब तरह की रोशनी चमकने लगती है और कुछ टाइम के लिए हम वहाँ पर अजीब सा शोर भी सुन पाते हैं और इस शोर को तारा और उसका डॉग पोल भी सुन पा रहे थे। साथ ही साथ वो उस लाइट को भी देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन इसके आगे हमें कुछ दिखाया नहीं जाता कि आगे क्या हुआ और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दो बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें एक का नाम विली होता है जो कि कैलिफोर्निया में कॉमिक कॉन अटेंड करने आए थे। इसके बाद उनके आगे का प्लान एक रोड ट्रिप पर जाने का था, जिसके लिए वो अगले ही दिन अपनी वैन लेकर निकल जाते हैं। उनका इरादा था कि वो रॉक साइड से होते हुए जाएंगे। अब काफी टाइम सफर करने के बाद ही दोनों कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, लेकिन वहाँ पर दो लड़कों से उनकी बहस हो जाती है क्योंकि वो इन दोनों से काफी रूड बिहेव कर रहे थे। लेकिन विली बहस करने की बजाय वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जब वो अपनी वैन को रिवर्स कर रहा होता है तो वो बाय मिस्टेक उन लड़कों की गाड़ी को हिट कर देता है। लेकिन उन लड़कों के वहाँ पर आने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात के टाइम वो अपने पीछे एक गाड़ी को आता हुआ नोटिस करते हैं जो कि शायद उन्हें फॉलो कर रही थी, जिसे देखकर ये दोनों समझते हैं कि शायद ये वही दो लोग हैं जिनकी इनसे बहस हुई थी और इन्होंने गलती से उनकी गाड़ी को हिट कर दिया था। इसीलिए वो तेजी से अपनी वैन को वहाँ से भगाने लगते हैं, लेकिन फिर आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि ये वो लोग नहीं हैं। लेकिन तभी अचानक से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तब विली और उसका फ्रेंड जल्दी से वैन से उतरकर उन लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पर एक एलियन दिखाई देता है और उस एलियन को देखते ही विली का फ्रेंड बेहोश हो जाता है और साथ साथ विली भी काफी डर रहा होता है। अब यहाँ पर ये एलियन अपना नाम बताता है कि मेरा नाम पोल है और साथ ही साथ वो विली से हेल्प मांगता है। अब यहाँ विली अभी भी उससे डर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो एलियन यानी कि पोल उसे अपनी दुख भरी इमोशनल कहानी सुनाता है, जहाँ विली उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद वो दोनों विली के फ्रेंड जो कि बेहोश होता है उसे उठाकर वैन में जाते हैं। यहाँ पर पोल विली से कहता है कि हमें नॉर्थ एरिया की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मुझे एक लेडी से बचना है जो कि एक कंपनी की ऑनर है और वो मुझे पकड़ना चाहती है। अब कुछ टाइम बाद एक्सीडेंट वाली जगह पर एक एजेंट आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो कि असल में उसी लेडी के लिए काम करता है, यानी जिसे बचने के लिए पोल ने कहा था वही कंपनी की ऑनर। इसके बाद वो एजेंट उस कंपनी की ऑनर को बताता है कि हम उस एलियन यानी पोल के बहुत ही करीब हैं। उधर दूसरी तरफ हमें वैन का सीन दिखाया जाता है, जहां होश में आते ही विली का फ्रेंड पोल पर अटैक कर देता है, जहां पर पोल उसे बचते हुए और उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि इतने सालों से तुम एलियंस ने हम इंसानों पर प्रेडिक्शंस की, हम पर मूवीज बनाई गई और हमारे बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई, और अब जब एलियन को तुमने लाइव देख लिया है तो इतना हैरान होने वाली क्या बात है। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन्हें दो पुलिस ऑफिसर्स रोक लेते हैं। अब उन पुलिस ऑफिसर्स को उन पर डाउट होता है, इसीलिए वो उनकी वैन की तलाशी लेते हैं, लेकिन तभी इतने में ही पोल वहाँ से गायब हो जाता है। इसीलिए उन पुलिस ऑफिसर्स को उनकी वैन में कुछ नहीं मिलता और इसीलिए वो उन दोनों को वहाँ से जाने देते हैं। अब यहाँ पर विली और उसका फ्रेंड समझते हैं कि शायद पोल यहाँ से जा चुका है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर पोल वापिस आ जाता है और बताता है कि जब मैं सांस रोकता हूँ तो मैं गायब हो सकता हूँ। अब यहाँ पर विली को तो पोल काफी पसंद आता है, लेकिन विली का फ्रेंड उसे अभी भी डाउटफुली समझ रहा था, इन्हीं वो उसे अपने लिए किसी किस्म का खतरा ही समझ रहा था और इतनी आसानी से वो उस पर ट्रस्ट करना नहीं चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स उस एजेंट के साथ हैं, जहां उस कंपनी की ऑनर ने इन तीनों को एक साथ मिलकर पोल को ढूंढने का टास्क दिया है। अब यहाँ पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स उस एजेंट को विली और उसके फ्रेंड के बारे में बताते हैं। तब ये सुनकर वो एजेंट समझ जाता है कि पोल जरूर उन दोनों के साथ ही होगा, इसी वजह से वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर आता है दोबारा से विली, उसके फ्रेंड और पोल पर, जहां आगे बढ़ते हुए अचानक से इनकी वैन से एक बर्ड टकरा जाता है और उस बर्ड की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बस मरने ही वाला होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली पोल उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके दोबारा से जिंदा कर देता है। अब ये देखकर विली और उसका फ्रेंड काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन पोल उस बर्ड को बजाय आजाद करने के उसे खुद ही खा लेता है। फिर वो लोग दोबारा से अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ रास्ते में विली पोल का स्केच बनाता है और उससे
पूछता है क्या तुम किसी इंसान को भी जिंदा कर सकते हो, जिस पर पोल कहते हैं कि हाँ कर तो सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी इंसान पर ये ट्राई नहीं किया क्योंकि इसका रिएक्शन मुझे भी हो सकता है, इसीलिए मैं किसी भी किस्म का कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अब काफी टाइम तक सफर करने के बाद ये लोग थक जाते हैं, इसीलिए वो एक पार्क में कैंपिंग करने का सोचते हैं। अब इस पार्क को एक लड़की और उसके फादर चलाया करते थे। उस लड़की का नाम होता है रूथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि रूथ की एक आँख खराब होती है, इसीलिए वो कुछ अलग अलग तरह के ग्लासेस पहना करती थी। फिर नेक्स्ट डे जब रूथ इन लोगों की वैन में आती है तो वो भी पोल को वहाँ पर देखकर बेहोश हो जाती है, और जब विली और उसका फ्रेंड ये देखते हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर रूथ ने किसी को भी पोल के बारे में बता दिया तो यहाँ पर काफी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए वो रूथ को भी अपने साथ अपने सफर पर ले जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए उन्हें रूथ का पासपोर्ट चाहिए था, जिसे लेने के लिए पोल इनविजिबल होकर रूथ के घर जाता है। लेकिन वहाँ पर रूथ के फादर पोल को देख लेते हैं, इसीलिए वो पोल को गन से शूट करने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। तब पोल उसे बचते हुए भागता भागता अपनी वैन तक पहुँच जाता है, और इसके फौरन बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बाय मिस्टेक पोल का स्केच इनसे वहीं पर ही गिर जाता है, और उस स्केच को रूथ के फादर उठा लेते हैं। इसीलिए वो पुलिस को कॉल करता है, जहाँ पर वो एजेंट आ जाता है। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर को पोल का स्केच मिल जाता है, इसीलिए वो समझ जाता है कि जो एजेंट उनके साथ है वो उनसे कुछ छुपा रहा है। रूथ के फादर उन लोगों को अपनी बेटी की मिसिंग होने के बारे में बताते हैं, इसीलिए सब के सब रूथ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद उधर हम वैन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैसे रूथ को होश आती है तो वो काफी घबराई हुई होती है। लेकिन यहाँ पर पोल अपनी पावर से उसे अपनी सारी हिस्ट्री दिखाता है, जहाँ पर पोल का पास्ट भी होता है। लेकिन ये सब करके भी रूथ को मनाना कोई आसान नहीं था। लेकिन तभी विली रूथ को समझाने की काफी कोशिश करता है। तब ये देखकर विली का फ्रेंड काफी जेलस होता है, और इसीलिए पोल उसे काफी समझाता है। इसीलिए यहाँ पर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और यहाँ पर उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अब यहाँ पर रूथ भी उनके साथ सफर को कंटिन्यू करने के लिए एग्री हो जाती है, इसलिए नहीं कि उसे उन पर यकीन आ गया था, बल्कि उसे एडवेंचर करने का काफी शौक था। और अब जैसे ही रूथ वापिस से वैन में आती है तो पोल अपनी हीलिंग पावर से उसकी खराब आंख को ठीक कर देता है। तब ये देखकर रूथ काफी हैरान होती है, और साथ साथ काफी खुश भी थी वो। और इसी के बाद से ही वो सब आपस में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और इसीलिए ये अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर वही एजेंट इनका पीछा कर रहा था। और उधर रूथ के फादर भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर रूथ कहती है कि मुझे अपने फादर को एक कॉल तो कर लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो परेशान हो जाए और पुलिस को कॉल कर लें। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पहुंचकर रूथ अपने फादर को कॉल करने के लिए जाती है। तब वो एजेंट खुद ही उस कॉल को ट्रेस करके रूथ से बात करता है, लेकिन रूथ उसे कोई भी बात किए बगैर कॉल काट देती है। लेकिन तभी वहाँ पर रूथ से वही दो लड़के मिसबिहेव करने लगते हैं, यानी वही जिनकी पहले बहस विली और उसके फ्रेंड से भी हो गई थी, यानी जिनकी गाड़ी को विली और उसके फ्रेंड ने हिट किया था। यहाँ पर रूथ उनसे बचते हुए विली और उसके फ्रेंड के पास आ जाती है, और वो उनको भी साथ लेकर बाहर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके फादर भी यहीं पर मौजूद हैं। और तब विली और उसका फ्रेंड वहाँ पर होने वाली एक लड़ाई का फायदा उठाकर रूथ को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। साथ साथ वो दोनों लड़के भी इनके पीछे पीछे आ रहे थे, और यहाँ पर पोल उनके सामने खुद को रिवील करके उन्हें बेहोश कर देता है। इसीलिए इन लोगों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, और ये वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर रूथ उन लोगों को बताती है कि उस एजेंट ने हमें ट्रेस कर लिया है। अब जाते जाते ये लोग फिर से उन लड़कों की गाड़ी को हिट कर देते हैं। यहाँ पर पोल उनसे कहता है कि हमें किसी जगह पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि उस एजेंट को अभी यही लग रहा होगा कि हम कहीं पर भाग गए हैं, इसीलिए वो हमें ढूंढने के लिए हमारा पीछा करेगा और वहाँ से निकल जाएगा। अब ये लोग रात गुजारने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। उधर रेस्टोरेंट में पुलिस आकर रूथ के फादर और बाकी लोगों को अपने साथ ले जाती है। फिर जब वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वो लोग तो वहाँ पर नहीं मिलते, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों लड़कों को पोल का वही स्केच दिखाता है। तब पोल के स्केच को देखकर वो दोनों लड़के काफी घबरा जाते हैं, और उनका रिएक्शन देखकर वो पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि पोल सच में एग्जिस्ट करता है, यानी पोल नाम का कोई एलियन सच में मौजूद है, और वो यहाँ पर आया था। इन लड़कों ने उसे देखा था, इसीलिए तो ये घबराए हुए हैं। उधर वो लोग एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर रूथ स्मोकिंग करके सो जाती है। जहाँ बाद में पोल विली और उसके फ्रेंड को बताता है कि गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उनको मेरा माइंड, मेरा दिमाग चाहिए, क्योंकि वो मेरे माइंड से सारे हीलिंग पावर्स को हासिल करना चाहते हैं, और यही वजह है कि मुझे यहाँ से वापस जाने की बहुत जल्दी है। नेक्स्ट डे पोल अपना गेटअप चेंज करके विली और उसके फ्रेंड के साथ एक कॉमिक स्टोर पर जाता है। अब पोल और विली का फ्रेंड तो वहीं पर ही रुक जाता
जाते हैं। मीनवाइल विली रूथ को लेने के लिए चला जाता है। उधर दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनकी बस में आता है, लेकिन अब क्योंकि रूथ की आंख ठीक थी इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाता और इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अपने साथी पुलिस ऑफिसर को बताता है कि ये एजेंट जो हमारे साथ है ये असल में एक एलियन के पीछे है जिसका नाम पॉल है और यही वजह है कि वो हमसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहा, हमें कोई भी डिटेल्स नहीं दे रहा। अब यही बातें करते हुए वो दोनों भी कॉमिक शॉप पर चले जाते हैं, यानी जहाँ पर विली का फ्रेंड और पॉल थे। अब वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स उन्हें वहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और इसीलिए वो वहाँ पर फायरिंग करने लगते हैं और इतनी ही देर में विली और रूथ बस लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन दोनों को इन्हीं विली की फ्रेंड और पॉल को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर एजेंट को बताता है कि हम तुम्हारे बारे में जान चुके हैं कि असल में तुम्हारा मिशन एक एलियन जिसका नाम पॉल है उसे ढूंढने का है। और तब इस बात पर वो एजेंट उस पुलिस ऑफिसर को गन दिखाकर डराता है और गन पॉइंट पर उसे पॉल का पता ले लेता है, यानी कि अब वो जान चुका था कि पॉल आखिर है कहाँ पर, इसीलिए अब वो भी उन लोगों के पीछे चला जाता है। उधर रूथ के फादर भी उनकी बस का पीछा करने लगते हैं और यहाँ पर भी पॉल इन्हें आगे बढ़ने की बजाय एक जगह पर छुपने के लिए कहता है और तभी लोग ऐसा ही करते हैं और ऐसा करने पर रूथ की फादर और वो एजेंट उन्हें पीछे ही छोड़कर आगे निकल जाते हैं। अब आगे जाने पर इन्हें एक फायर क्रैकर की शॉप मिलती है, तब विली और उसका फ्रेंड वहाँ पर जाकर वहाँ से फायर क्रैकर्स लेते हैं, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो उन फायर क्रैकर्स को चुरा लेते हैं और वापिस से अपनी बस में आ जाते हैं और चोरी की वजह से उस एजेंट को दोबारा से इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। अब एक तरफ पॉल के पीछे वो एजेंट है जहाँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स उस एजेंट के पीछे हैं। अब यहाँ पर पॉल तारा नाम की एक लेडी के घर जाता है और तारा वही लड़की है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, यानी कि वो छोटी लड़की। अब उस टाइम तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया गया था कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, वो शोर कैसा था, वो रोशनी कैसी थी। असल में उस टाइम तारा के घर पर एक स्पेसशिप लैंड हुआ था और ये तकरीबन 70 साल पुरानी बात है, जहाँ पर तारा एक छोटी बच्ची थी और उसके पास उसका डॉग भी था जिसका नाम पॉल था, लेकिन बाद में उसके डॉग पॉल की भी मौत हो गई और अब तारा एक छोटी बच्ची से एक ओल्ड लेडी बन गई है। अब यहाँ पर तारा पॉल को देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि जो स्पेसशिप उसके घर पर लैंड हुई थी उसमें से एक एलियन बाहर आया था और वो एलियन कोई और नहीं बल्कि यही था, पॉल था। लेकिन उस टाइम किसी ने भी तारा की इस एलियन वाली बात पर यकीन नहीं किया और उसकी बात सुनने के बाद सबने उसका मजाक उड़ाया था और सबको यकीन दिलाने के लिए पॉल भी तो उसके पास नहीं था, जहाँ सबको लग रहा था कि ये बस तारा का वहम है, इसीलिए तारा ने खुद को इस रूम में बंद कर लिया और अब यहाँ पर पॉल उससे मिलने आया है। अब इन्हीं सभी बातों के दौरान तारा वहाँ पर गैस ऑन करके भूल जाती है और तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर और वो एजेंट आकर अटैक कर देते हैं और जब वो एजेंट दरवाजे पर होता है तो पॉल उसे अपनी हिस्ट्री वेक करने वाली पावर से उसे वेक कर देता है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग ट्रक की तरफ भागते हैं। अब यहाँ पर रूथ के फादर भी पहुँच गए थे। अब पीछे से वो पुलिस ऑफिसर और वो एजेंट इन पर अटैक करते हैं, लेकिन जैसे पुलिस ऑफिसर उन पर गोली चलाता है तो गैस फैलने की वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब रूथ को लग रहा था कि शायद इस ब्लास्ट में उसके फादर भी मारे गए हैं, इसीलिए वो वापिस से अपने फादर की तरफ आने लगती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसके फादर जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है, इसीलिए वो वापिस बस की तरफ आने लगती है, लेकिन विली पीछे ही रह जाता है, इसीलिए एक पुलिस ऑफिसर उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर विली का फ्रेंड रूथ को ड्राइविंग करने का कहकर खुद विली को बस के अंदर खींच लेता है और वो पुलिस ऑफिसर उस एजेंट की गाड़ी लेकर उनके पीछे लग जाता है। साथ साथ वो उस लेडी यानी कंपनी की ऑनर को भी इन्फॉर्म कर देता है कि अब मैं आपके मिशन को पूरा कर दूंगा क्योंकि मैं उसके काफी करीब हूँ। लेकिन जैसे पुलिस ऑफिसर रूथ के फादर को वहाँ पर आता हुआ देखता है तो वो उसे रोकता है, लेकिन उसकी मना करने के बावजूद भी रूथ के फादर नहीं रुकते, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है और खुद उनकी बस का पीछा करने लगता है। और अब जैसे पुलिस ऑफिसर उनकी बस के पास पहुंचता है तो वो पॉल को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और ब्रिज से टकरा जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वो लोग ब्रिज से गुजरकर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर लगता तो ऐसे ही है कि सब कुछ ठीक हो गया है, इन्हें सब कुछ अब नॉर्मल है, लेकिन तभी एक बार फिर से वो एजेंट आता है जो कि इनके पीछे ही था। अब ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पॉल की स्पेसशिप ने
आना था और यहाँ पर पोल सिग्नल्स देकर सबके साथ बैठकर स्पेसशिप के आने का वेट कर रहा होता है। फिर वो एजेंट भी अपनी गन लेकर उसे मारने के लिए वहाँ पर आ रहा होता है और इसके फौरन बाद हमें बहुत सारी लाइट्स दिखाई देती हैं, जहाँ देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद उसका स्पेसशिप आ चुका है, लेकिन वो स्पेसशिप नहीं बल्कि एक हेलीकॉप्टर था और इस हेलीकॉप्टर में वही कंपनी की ऑनर थी जो कि पॉल को पकड़ने के लिए यहाँ पर आई थी। और तभी वहाँ पर वो एजेंट भी पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर वो पॉल को नहीं मारता बल्कि कंपनी की ऑनर के गार्ड्स को मारने लगता है। लेकिन तभी उस पर कंपनी की ऑनर की गन से शूट हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाता है। और यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि स्टार्टिंग से ही वो एजेंट पॉल के साथ था, यानी वो यहाँ पर पॉल को मारने नहीं आया था और वो पॉल के साथ इसी वजह से था क्योंकि पॉल की वजह से ही उसे अपनी वाइफ मिली थी और ये सब कुछ उसने पॉल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए ही किया था। अब यहाँ पर वो सभी लोग कंपनी की ऑनर से पॉल को बचाने के लिए उसका मुकाबला करने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं और बाद में तारा कंपनी की ऑनर को मारकर उसे बेहोश कर देती है। और यहाँ पर फिर से एक बार ऐसा लगने लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन अब रूथ के फादर वहाँ पर आकर पॉल को शूट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी विली सामने आकर पॉल को तो बचा लेता है, लेकिन खुद वो इंजर्ड हो जाता है। अब पॉल उसे इस तरह से मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए वो अपनी लाइफ का रिस्क लेकर अपनी हीलिंग पावर का यूज करके विली को तो बचा लेता है, लेकिन खुद वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये सारे लोग काफी डर जाते हैं कि कहीं पॉल को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन तभी अचानक से पॉल उठकर बैठ जाता है, जहाँ वो सब लोग काफी खुश होते हैं और सुकून का सांस लेते हैं। लेकिन तभी कंपनी की ऑनर भी उठ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती तब स्पेसशिप उसके ऊपर आकर ही लैंड हो जाता है। इसी वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल उन सभी को इमोशनल गुड बाय कहकर तारा को भी अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले जाने लगता है, क्योंकि पॉल को लग रहा था कि उसकी वजह से ही तारा की जिंदगी खराब हुई है और यही वजह है कि वो उसे अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले जाना चाहता है, जहाँ जाने के बाद वो उसे एक नई जिंदगी देगा। अब यहाँ पर विली भी रूथ को बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो स्पेसशिप वहाँ से चला जाता है और ये सब उसे बाय करते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।